हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और जो बच्चे अच्छे नहीं हैं, मेरे वीडियोस देखो, आप लोग मेरी क्लासेस ज्वाइन करो, आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाएगा। क्योंकि फिजिक्स का जो डर है वो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपके मार्क्स आराम से एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, चाहे 12th हो। कोई भी सब्जेक्ट में आपको समस्या नहीं आने वाली। और आपके करियर रिलेटेड भी आपको कोई डाउट हो, आयुष सर आपके लिए बैठे हैं। आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं, बाकायदा कोचिंग में आके। खरगोन रोड सब्जी मंडी सनावत में वहाँ पर मेरी ऑफलाइन कोचिंग लगती है, वहाँ पर आप लोग भी आके पूछ सकते हैं करियर रिलेटेड। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कि एवरेज बिलो है, वो भी आज अच्छे अच्छे डॉक्टर कोई है, कोई इंजीनियर है, कोई कंपनी में है, कोई सीएस है, कोई क्या है, तो वो अच्छी अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं। 600-700 बच्चे अभी तक पहुंच चुके हैं। तो आपको भी आपकी मंजिल तक पहुंचना है, आपको मेरे ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। और मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको फॉलो करना पड़ेगा। मेरे पढ़ाने के बाद ये 5 मिनट का रिविजन, 10 मिनट का क्विक रिविजन आपको खुद से भी करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक बात नहीं बनेगी। चलिए हम पढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारे जो चार ही क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आज हम करने वाले 4, और कल हम करने वाले अगले 4-5, और फिर कल 4-5, मतलब अगले 2 दिन में चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। मतलब 2 चैप्टर हमारे खत्म हो जाएंगे क्लास 11 के। फिर हम चालू करेंगे क्लास 11 का 3rd चैप्टर, जो कि मोशन इन प्लेन है, वो भी हम चालू कर देंगे। अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। तो फिजिक्स में बेटा कोई भी दम नहीं है। क्यों नहीं दम है? देखो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है वो हमको पता होना चाहिए, और क्या फॉर्मूला लग रहा है वो पता होना चाहिए, और कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, आप सभी को आता है, देखना कैसे आता है। आप पहले ही पढ़ चुके हो, 9th क्लास में पढ़ चुके हो। देखिए कैसे। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 5 हम कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 6 है ना। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। यहाँ से मैं पेंसिल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये कर लिया मैंने, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो भी 6वां क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के 120 क्वेश्चन हम कर रहे थे। 2 दिन का चैप्टर और बचा हुआ है, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब प्लेयर थ्रो अ बॉल अपवर्ड, जैसे मैं प्लेयर हूँ, इसने बॉल ऊपर फेंका, ठीक है, फेंका विद एन इनिशियल स्पीड। इतनी इनिशियल स्पीड थी, यू कितना था, इनिशियल स्पीड इतना था, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। जब हमने बॉल फेंकी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन कहाँ था? तो ऑब्वियसली कहाँ होता है हमेशा? एक्सेलरेशन ग्रेविटी का डाउनवर्ड होता है, ये याद रख लेना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डाउनवर्ड। मतलब आपकी बॉल आपने फेंकी, ये फेंकी, ये मान लो बॉल यहाँ पर आकर रुक गई। यहाँ पर अगर बॉल क्या हो गई, रुक गई। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर है? डाउनवर्ड साइड। समझ में? अब बॉल ऊपर जाके रुक गई, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई, हो गई। और बॉल यहाँ पर रुकी तो इसके एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी थी? 9.8। तो अगला क्वेश्चन आपको जब पूछा कि वेलोसिटी कितनी होगी, ऊपर जाके बॉल अगर रुक जाती है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या होती है? 0 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बोलो कोई दम है क्या फिजिक्स में? 2 क्वेश्चन खत्म हो गए, कोई भी दम नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन और बचा है। चूज x इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 0 टू बी द लोकेशन। हमको एक लोकेशन लेना है जहाँ पर x 0 है, t भी 0 है, ठीक है। x 0 तो t भी 0 ही होगा, ठीक है। टाइम ऑफ द बॉल एट इज द हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। हमको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस लेना है इसमें, ठीक है। एंड गिव द साइन ऑफ पोजीशन। हमको इसमें साइन बताना है, एक पोजीशन का साइन बताना है, एक वेलोसिटी का साइन बताना है, और पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन बताना है। और द बॉल डूइंग इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, दोनों कंडीशन में बताना है। एक बार जब बॉल अपवर्ड जा रही है और एक बार जब बॉल डाउनवर्ड जा रही है, तब हमको यहाँ पर साइन बताना है, समझ में आ गई बात? तो ये हमको क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये एक्सेलरेशन, यहाँ पर 3rd बॉक्स हमारा एक्सेलरेशन का रहेगा, ठीक है। ये पोजीशन, ये वेलोसिटी, और 3rd वाला हमारा एक्सेलरेशन। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आप याद रखना, कोई भी चीज को हम नीचे फेंक रहे हैं ना, तो और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखना,
कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट में बात करते हैं, वो डाउनवर्ड अगर कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो हमेशा क्या होता है, वहाँ पर पोजीशन भी प्लस होती है, क्योंकि हम टूवर्ड्स द ग्रेविटी फेंक रहे होते हैं, टूवर्ड्स द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी टूवर्ड्स फेंक रहे हैं तो फायदा ही फायदा है, प्लस प्लस। पर ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंकेंगे, अगेंस्ट मतलब विपरीत जा रहे हैं, मतलब माइनस आ जाएगा। इसलिए जब ऊपर की जब फेंकने की बात करते हैं डाउनवर्ड में तो प्लस आ जाएगा, पर पोजीशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। वेलोसिटी यहाँ पर माइनस आएगी, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी प्लस, क्योंकि ऊपर फेंक रहे प्लस ही प्लस प्लस प्लस। और एक्सिलरेशन भी यहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ पर जो एक्सिलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डाउनवर्ड के केस में आप लोग याद रखना प्लस 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 तीनों प्लस रहेंगे, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज नीचे आ रही है तो पॉजिटिव वहाँ पर पोजीशन रहेगी, तो एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स आ रही है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव रहेगी तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव रहेगा। और अगर यहाँ पर पोजीशन और वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन वहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है अपवर्ड के केस में, इसलिए यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ये बात याद रखना, क्योंकि अगर ऊपर हम फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी कहीं ना कहीं स्पीड कम हो जाना है अपवर्ड के केस में, डाउनवर्ड में तो बढ़ना ही है। अपने आप को फेंक के देख लो, बढ़नी है स्पीड। और आप अगर ऊपर जाएंगे तो पोजीशन और वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी एक्स एक्सिस के, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो। और एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, प्लस। तो कितना सिंपल है, बोलोगे दम है क्या, कुछ दम नहीं। तो आप लोग इसको याद कर लेना, डाउनवर्ड में तीनों प्लस और अपवर्ड में खाली एक्सेलरेशन क्या आएगा, प्लस आएगा। ये इसका आंसर है। यहाँ से आप तीनों आंसर नोट डाउन कर सकते हो, या आप लोग आंसर लिख सकते हो, ए बी सी वही चीजें लिखी हुई है यहाँ, ठीक है। और ये चौथे का भी आप लोग यहाँ पर आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये चौथे का यहाँ पर आंसर आप लोग लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये आ गया आपका आंसर। मैं समझा रहा हूँ क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें कुछ भी दम नहीं है, बहुत सिंपल है, ये आप लोग कर लेना, मैं आपको बताया तो। इसमें बोला है व्हाट हाइट, कितनी हाइट बॉल राइज हुई है, मतलब डिस्टेंस निकालना एस। और एस का हमको फॉर्मूला बताया, थर्ड इक्वेशन आया था ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। यहाँ पर वी भी है, यू भी है, ए भी है, 9.8। एस हमारा निकल जाएगा, मतलब हाइट हमारा निकल जाएगा। फिर उन्होंने बोला हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड्स, कितनी देर बाद प्लेयर हैंड्स, मतलब बॉल उसने जो ऊपर फेंकी थी कितनी देर बाद उसके पास आ जाएगी। तो टाइम निकालना है। टाइम के लिए कौन सी इक्वेशन लगा दो, फर्स्ट वाली, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो जब भी आपका ये एस निकल जाएगा उसके बाद आपके अगर टाइम यहाँ से निकाल लेना, v भी है, u भी है, a भी है, यहाँ पर भी एस निकालना है 9.8, ये हो जाएगा, v भी है, u भी है। u हमको इनिशियली यहाँ पर दिया हुआ था, कितना दिया था, 29.4 दिया हुआ था। तो इसको आप लोग यूज करके कर सकते हो। ये मतलब जो डी वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पर हमारा एक बार थर्ड इक्वेशन लगेगी और एक बार सेकंड इक्वेशन लगेगी, फर्स्ट इक्वेशन लगेगी टाइम के लिए। देखो यहाँ पर करीबी हुई है, ये देखो यहाँ पर है थर्ड इक्वेशन लगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। यहाँ पर वी और यू की वैल्यू है बाकायदा, यहाँ पर आप रख सकते हो। तो इनिशियली यहाँ पर 29 है यू की वैल्यू, यहाँ पर इसने वी नॉट लिया है बट एक्चुअली में वो यू होता है, ठीक है। यू की वैल्यू इसने यहाँ पर ले ली, फाइनल वेलोसिटी 0 ले ली क्योंकि ऊपर जाके बॉल रुक जानी है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इसने ये यू ले लिया, ए हो जाएगा 9.8, आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो छठवां क्वेश्चन हमारा हो गया एक्सरसाइज का 7वां, 7th, 8th और 9th भी होगा, 9th और 10th भी है क्या, नहीं है। तो हमें 9th क्वेश्चन आज करना है। अगले जो 7-8 क्वेश्चन बचे हैं अगले 2 वीडियो में हम बना लेंगे, कल और परसों चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत सिंपल है ना, आप सभी को आता है ये, ठीक है। देखो कैसे आता है, आप बोलोगे आयुष सर बोल रहे हैं भैया हमको तो आता है, हमको तो आता है, कैसे आता है आप लोग देख सकते हो। ये क्वेश्चन अगला, भैया गर्मी का तो हमारे इधर क्या करना है समझ में नहीं आता यार, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, मतलब एक क्वेश्चन पढ़ाने में ही आदमी बताए क्या आपको। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो एक ही जगह खड़े रह के पढ़ाऊंगा भैया, चलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो हवा आती है ना एक ही जगह आती है, बाकी जगह खड़े होते हैं ना तो बस ये मान के चले कि माइंडसेट ही बदल जाता है पूरी तरीके से। पर बारिश उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द आएगी 10-12 दिन में, और मज़ा आएगा फिर पढ़ने में, है ना। चलिए रीड, ये आपको आता है पहले से, देखो कैसे आता है, 9th क्लास जिसने देखी होगी मेरे वो आपको सबको समझ में आ जाए। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट, है ना, क्वेश्चन पढ़ने के लिए पीछे आना ही पड़ता है। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन एंड एग्जाम्पल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। हमको ट्रू फॉल्स बताना भैया, सिंपल, और क्यों है बताना है। तो आप लोग यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन है हमारा और इसके आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले ले लो, मैं समझा रहा हूँ, ले लिया होगा आप लोग। चलो
चलो अब देखना है ना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल। देखो कैसे, मैं हवा में खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना है ना इधर। पहला अपन नीचे से चालू करते हैं। विद द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। क्या हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हम अगर मतलब एक्सेलरेशन को बढ़ाते रहेंगे तो क्या हमेशा बढ़ते ही रहेगा क्या? नहीं। क्योंकि अगर हम नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं एक्सेलरेशन की, मान लो 8 ले लेते हैं, अब इसको बढ़ाते रहेंगे, मान लो -11 कर लिया, -13 कर लिया, तो क्या बढ़ते रहेगा क्या? नहीं। ये तो बढ़ाने पे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, स्मॉल होते जा रहा है, इसलिए फॉल्स होगा। ये बात गलत बोल रहा है, इसलिए क्या होगा ये? समझ में आ गया? मतलब अगर हम माइनस की वैल्यू लेते हैं ना तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी वही है सेम, और फाइनल वेलोसिटी भी क्या है, सेम। तो आगे बोल रहा है हैव अ जीरो एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टाइम। अगर ये v और u सेम है, मतलब मान लो ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो 5 माइनस 5 जीरो हो गया अपॉन टाइम। जीरो अपॉन टाइम मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो। मतलब जीरो एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल होगा। तो ये ट्रू हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा फॉल्स। चलिए ए और बी देखते हैं, पहले बी देखते हैं। विद अ जीरो स्पीड है ना, विद अ जीरो स्पीड मैं हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। नहीं, गलत बात है, फॉल्स। क्यों फॉल्स भैया? क्योंकि अगर नॉन जीरो वेलोसिटी है, अगर नॉन जीरो वेलोसिटी है, नॉन जीरो वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि वैल्यू वेलोसिटी जीरो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ है, मान लेते 5 है। अब मान लेते 5 वेलोसिटी है, मतलब स्पीड भी कितनी होगी? क्योंकि वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मतलब स्पीड का जो मैग्नीट्यूड भी इसी का काउंट होगा। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका भी वही मैग्नीट्यूड होगा। तो मतलब ये यहाँ पर वो बोल रहा है विद जीरो स्पीड मैं है नॉन जीरो वेलोसिटी। नहीं, अगर वेलोसिटी कुछ ना कुछ है तो स्पीड भी कुछ ना कुछ होगी, जीरो नहीं होगी। इसलिए क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। तो है ना बात, मतलब नॉन जीरो वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं है, मतलब स्पीड भी जीरो नहीं होगी। तो यहाँ पर स्पीड भी जीरो नहीं, पर बोला विद जीरो स्पीड, तो मतलब विद जीरो स्पीड, नहीं भाई गलत बोल रहा है, इसलिए फॉल्स कर दी। अब ये वाला देखते हैं, विद जीरो स्पीड मतलब स्पीड जीरो है भैया, एट इंस्टेंट है वो नॉन जीरो एक्सेलरेशन। स्पीड जीरो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी अपने इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम बता सकते हैं, तो ये आ जाएगा ट्रू। तो भैया जीरो जीरो अगर वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन भी क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू फॉल्स हमारा हो गया ना ये खत्म। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने के पहले सबसे पहले हम कर लेते हैं 9th वाला क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा जाएगा, लेंदी जाएगा, ये 1 मिनट का, इसको पहले हम कर लेते हैं, फिर वो लास्ट ही बचेगा हमारा, है ना। चलो इसका भी आप लोग पहले क्वेश्चन देख लें और इसका आंसर नोट डाउन कर ले ना, ये इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले आंसर, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ये खत्म हो जाता है। चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में जल्दी बनाने वाला हूँ, उसमें आपको फिर मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ में, धीरे धीरे आपके लिए मैं हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप बस बदले में क्या करें, गर्मी में भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि गर्मी में मिस कर रहा हूँ। जो बच्चे घर पे गर्मी की छुट्टियाँ बना रहे हो, कई बच्चों का मेरे पास कॉल्स आ रहे कि सर हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है, हमने 2 चैप्टर कर दिया आज से, 2 चैप्टर और किसी से भी करें और 2 चैप्टर मेरे से भी करें, मतलब बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। तो मेरे को वही है कि भैया आप पढ़ाई करो और अपनी मंजिल तक पहुंचो, क्योंकि पढ़ाई अपन मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं भैया। अब मिडिल क्लास में होने का एक सबसे बड़ा जुल्म है, क्या है कि भैया ये हमारे ऊपर जुल्म क्या हुआ, पूरी दुनिया वाले जुल्म कर रहे हैं, तो वो जुल्म को हमको नहीं होने देना है। मतलब पढ़ाई करोगे तो ये अच्छे व्यक्ति बन पाओगे, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। आप कोई भी हल्के में ना ले चीज़ों को, पढ़ाई करें, एकमात्र रास्ता आपके लिए पढ़ाई। आपको जो हवाबाजी करके पैसा कमा लेंगे नहीं हो पाएगा भैया, ठीक है, या एक स्किल पे काम करना पड़ेगा। चलो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें फटाफट देख लेते हैं अपन। ए बी 2 ही क्वेश्चन है वहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल चीज़ें बोल रहा है, ध्यान से देखना कैसा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल। एक्सप्लेन क्लियरली, एग्जाम्पल के साथ उनको बताना है। पहला वाला ये वाला है, दूसरा वाला क्या पढ़ लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल। मतलब हमको एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है उसी इंटरवल में और एवरेज स्पीड भी निकालना है उस इंटरवल में। तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पर है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया,
तो टोटल डिस्टेंस क्या मान लेते हैं यहाँ पर, ए बी। टोटल पाथ क्या मान लेते हैं, ए बी। अब वो बी से वापस कहाँ आ गया, ए पे आ गया। बी से वापस कहाँ पर आ गया, ए पे आ गया। तो अब इस केस में टोटल डिस्टेंस क्या होगी, क्या आप लोग बता सकते हो, बोलो साथ में। हाँ, ए से बी गया, बी से वापस ए आ गया, मतलब ए बी प्लस ए बी बोल सकते हैं। ए बी प्लस बी है या ए बी प्लस ए बी, 2 बार गया। एक ही बात है, 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर आ गया। अपन में टाइम कितना लगा, टोटल मान लेते हैं टी लगा होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पर, जैसे मान लेते टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, 2ab हो जाएगी डिस्टेंस। कितनी हो जाएगी, 2ab। और टोटल टाइम कितना लगा होगा, टोटल टाइम मान लो कितना लगा होगा, टी लगा होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसने बोला एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालो। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये तो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और ये क्या होता है, मतलब टोटल एवरेज स्पीड है ना। और वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट आप लोग लिख रहे हो, इतने तो बड़े हो ही गए हो। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है, एवरेज स्पीड अगर हम निकाले तो 2ab हो रहा है अपॉन टाइम हो रहा है। तो ये तो हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। ये निकालने को बोला, हमने निकाल दिया किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे। बट एवरेज स्पीड तो हमने निकाल दिया, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जी हाँ, 0 हो जाएगी। क्यों, डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 0। 0 अपॉन टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आधे लोग बोले सर डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे, तो भैया मूर्खता वाली बातें मत करो। क्लास 9 की वीडियोस देखो या 11 में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो डिस्प्लेसमेंट देखो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस देखना इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट की। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है इनिशियल और वापस बी पे गया, ए से कहाँ गया बी, और बी से वापस कहाँ आ गया, वो ए पे आ गया। तो इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही। तो कोई डिस्टेंस है क्या, नहीं है, इसलिए 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। The distance between initial point and final point is 0. That's why we will take the total displacement 0 and the velocity, average velocity become 0. So average speed is became 2ab upon